हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत निकट है, मतलब आप लोग का पेपर है और आप लोग की परीक्षा की तैयारी के लिए जो है मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर 2 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्विक रिवीजन लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। तो बिल्कुल पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी कहाँ स्थित है? तो एनसीईआरटी स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एनसीटीई का पूरा नाम क्या है? तो एनसीटीई का पूरा नाम है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभिलेख से आपका क्या आशय है? तो इसका आंसर होगा ऐसा दस्तावेज जो अति महत्वपूर्ण जानकारी को समेटे हुए हो तथा जिस पर लिखित सूचना बहुत महत्व रखती हो उसे अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख एक ऐसा दस्तावेज होता है जो अति महत्वपूर्ण जानकारी को समेटे हुए रहता है तथा जिस पर लिखित सूचना बहुत महत्व रखती हो उसे अभिलेख कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं फ्रेंड्स, अच्छे वाचनालय की दो विशेषताएं बताइए। तो पहला है अच्छा वातावरण और दूसरा है सुयोग्य एवं शिक्षक एवं शिक्षिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, अभिभावक शिक्षक संघ का उद्देश्य बताइए। तो अभिभावक शिक्षक संघ के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं। पहला है अभिभावक को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और दूसरा है विद्यालय एवं अभिभावक के बीच दूरी समाप्त करना। ठीक है। नेक्स्ट और तीसरा है फ्रेंड्स नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम शिक्षा समिति के कोई एक कार्य बताइए। तो पहला कार्य है प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, नियंत्रण एवं योजना प्रारूप बनाना। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, नियंत्रण एवं योजना प्रारूप बनाना, ग्राम शिक्षा समिति के कार्यों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा है फ्रेंड्स भवन निर्माण एवं अन्य प्रगति योजनाओं के विषय में जिला पंचायत को परामर्श देना। तो जिला पंचायत को भवन निर्माण एवं अन्य प्रगति योजनाओं के विषय में परामर्श देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं फ्रेंड्स, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो विद्यालय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीमित समय में, कम खर्च में तथा सीमित संसाधनों द्वारा अधिकतम निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। विद्यालय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीमित समय में, कम खर्च में तथा सीमित संसाधनों द्वारा अधिकतम निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्यवेक्षण का क्या उद्देश्य है? तो पहला उद्देश्य है शिक्षकों, छात्रों तथा कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना तथा उनका समाधान करना। नेक्स्ट है विद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में उत्पन्न हुए दोषों का उन्मूलन करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तरीय दो पाठ्य पुस्तकों के नाम लिखिए। तो कलरो और रेनबो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? 1995 में की गई। याद कर ले, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। मनोविज्ञान विभाग की बात की जाए या निर्देशन विभाग की बात की जाए, दोनों ही इलाहाबाद में स्थित हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सार्वभौमिकरण से आशय 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? तो सीखने का वह कोना जहाँ बैठकर बालक विभिन्न शैक्षिक गतिविधियाँ करता है उसे लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। सीखने का वह कोना जहाँ बैठकर बालक विभिन्न शैक्षिक गतिविधियाँ करता है उसे ही लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं? तो शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर,
वेतन भुगतान रजिस्टर, रख रखाव रजिस्टर, कैश बुक, मिड डे मील रजिस्टर, ये सभी वित्तीय अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। वित्तीय अभिलेख के अंतर्गत शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, रख रखाव रजिस्टर, कैश बुक और मिड डे मील रजिस्टर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। सीमेट कहाँ स्थित है? तो सीमेट इलाहाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंध समिति में कितने प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए? विद्यालय प्रबंध समिति में 50% महिलाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित किन्हीं 3 समितियों के नाम बताइए। तो पहला है ग्राम शिक्षा समिति, दूसरा है शिक्षक अभिभावक संघ और तीसरा है मातृ शिक्षक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में आरटीई कब से लागू हुआ? तो भारत में आरटीई 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो सर्व शिक्षा अभियान का गठन वर्ष 2001 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रबंधन क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रबंधन क्या है? तो विभिन्न लोगों के सहयोग से प्राप्त संसाधनों की मदद से नियमों का पालन करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, विभिन्न लोगों के सहयोग से प्राप्त संसाधनों की मदद से नियमों का पालन करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रबंधन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय रखरखाव के लिए कितनी धनराशि देय है? तो विद्यालय रखरखाव के लिए 7500 रुपये वार्षिक देय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, विद्यालय विकास योजना क्या है? समझाइए। तो विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा अपने विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए 3 वर्षों के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे ही विद्यालय विकास योजना कहते हैं। तो विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा अपने विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए 3 वर्षों के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे ही विद्यालय प्रबंध विकास योजना कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किन्हीं 5 विद्यालयी अभिलेखों के नाम बताइए। तो पहला है अध्यापक उपस्थिति पंजिका, दूसरा है छात्र उपस्थिति पंजिका, तीसरा है पत्र व्यवहार पंजिका, चौथा है छात्रवृत्ति वितरण पंजिका और पांचवा है ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका। तो ये 5 पंजिकाएं महत्वपूर्ण है, फिर से देख लें। अध्यापक उपस्थिति पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, छात्रवृत्ति वितरण पंजिका और ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका। तो इन 25 क्वेश्चन को तो बिल्कुल याद कर लें फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, सभी लोग का पेपर बहुत बहुत अच्छा हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।